हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल न्यूट्रिशन मैजिक वर्ल्ड। एंड आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब खुश और स्वस्थ हैं। और एक्चुअली मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ ओल्ड एज पीपल के बारे में कुछ ज़रूरी टिप्स। जैसे सर्दियों का मौसम है तो अभी जिनकी एज हो जाती है, जो ओल्डर अडल्ट्स होते हैं, उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं ठंडी में उनको। इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि उनका ख़ास ध्यान रखें। और जो ये ओल्ड एज जो हमारा आता है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, जो हम जब अपने मदर्स की वूम में रहते हैं तब से शुरू होता है और इट कंटिन्यूज़ टिल डेथ। तो इसीलिए ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है जिसे हम जो हमारे जैसे हमारे डेथ तक ये चलती रहती है। तो मैं बताना चाहूँगी कि ये ओल्ड एज पीपल हैं वो एक्चुअल में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स उनको झेलने पड़ते हैं। इसीलिए हम अक्सर क्या करते हैं कि अगर कोई ओल्ड एज अडल्ट हमारे घर में हैं, जैसे हमारे मॉम डैड रहते हैं, सारे लोग रहते हैं, तो हम कोशिश तो करते हैं उनका ध्यान रखने का, लेकिन उस तरह से हम अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं कि उनको उस तरह से वक्त नहीं दे पाते या उनका ध्यान नहीं रख पाते। लेकिन मैं कहना चाहूँगी स्पेशली कि ओल्ड एज पीपल का हमें ज़्यादातर ध्यान रखना चाहिए, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली ओल्ड एज पीपल में उनको काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं। जैसे मैं आपको कुछ बता देती हूँ, जैसे उनके जैसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि उनका जो हमारा जो एसिड होता है, जो हम एसिड रिफ्लक्स उनको होता है, क्योंकि ओल्ड एज में जो हमारा सलाइवा प्रोडक्शन होता है वो बहुत ही डिक्रीज़ हो जाती है। इसकी वजह से उनका ड्राई माउथ रहता है और इसकी वजह से उनको कैविटी भी होती है, उनको डेंटल कैरीज भी होती है। और जैसे उनको वो अच्छे से च्यू नहीं कर सकते, क्योंकि सलाइवा की वजह से ही हमारा उसमें काफ़ी एंजाइम होते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करता है, फूड डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है। लेकिन उनको वो दिक्कत होती है, उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनका खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होता है। उनको काफ़ी सारे जैसे रीनल फंक्शन में भी काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ओल्ड एज में नेफ्रॉन्स कम होते चले जाते हैं। और जैसे नेफ्रॉन्स अगर कम होते जाएंगे तो हमें किडनी में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। और जैसे इन लोगों का जो रेक्टम होता है वो भी एनलार्ज होता है कभी कभी, तो इसलिए भी उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। और जो एक बात है, जैसे उनको लंग्स का भी इशू होता है, क्योंकि लंग्स में जो अपना लंग का इलास्टिसिटी होता है वो लॉस हो जाता है। इसीलिए उसकी वजह से इन लोगों का जो ब्रीदिंग प्रोसेस है, जो इनहेलेशन एक्सहेलेशन है, तो उसमें भी उनको प्रॉब्लम होता है। उनका जो एयरवेज है वो नैरो हो जाता है। तो और उनको ये सब फिज़िकल प्रॉब्लम तो होती ही हैं काफ़ी सारी। और जो उन लोगों का होता है, उन लोगों को काफ़ी साइकोलॉजिकल चीज़ों से भी गुजरना पड़ता है, जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, लोनलीनेस, फूड हैबिट्स, लॉस ऑफ सेल्फ इस्टीम इन लोगों का हो जाता है। क्योंकि डिप्रेशन इसलिए क्योंकि उनको जब वो लोग ओल्ड पीपल होते हैं तो वो अक्सर अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, और उनको लगता है कि उनको ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दिया जा रहा है। तो इसीलिए वो लोग काफ़ी हद तक लोनलीनेस फील करते हैं। और ओल्ड होने पे उनका जो फिनेंशियल जो स्टेटस होता है वो भी काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि उनका सोर्स ऑफ इनकम कम हो जा जो है वो रिटायर कर जाते हैं, सोर्स ऑफ इनकम उनका कम होता चला जाता है। ये भी एक रीज़न होता है उनके डिप्रेशन का, लोनलीनेस का। तो उनको और खाने पीने की चीज़ों में जो मैं बताना चाहूँगी कि उनको ज़्यादा आयरन रिच फूड खिलाएं, कैल्शियम रिच फूड खिलाएं, क्योंकि बोन की प्रॉब्लम ओल्ड एज में ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वो मिनरल्स, कैल्शियम ये सब खो देती हैं बोन्स। तो इसीलिए मैं बताना चाहूँगी कि उनको जिंक, आयरन, कैल्शियम ये चीज़ ज़्यादा ज़्यादा दें। उनको नरम फूड दे, सॉफ्ट, जो वो च्यू कर सके। और
उनका बहुत ख्याल रखें, उनको कभी इग्नोर ना करें, क्योंकि ये जो हमारे पेरेंट्स हैं उन्होंने हमें बड़ा किया है, उन्होंने हमें काफ़ी हद तक हमको इस काबिल बनाया है, इसीलिए ये चीज़ कभी ना भूलें और उनका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। एंड खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।